दोस्तों हम सीख रहे हैं जीएसटी रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स के अंदर ये है नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हमने जो जेसन फाइल लास्ट पार्ट में क्रिएट की थी उसे हम पोर्टल के ऊपर कैसे अपलोड करेंगे, राइट। और लास्ट पार्ट में हमने वो एचएसएन वाला जेसन नहीं क्रिएट हुआ था एचएसएन का, तो वो भी हम कैसे पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फाइल दिखाई दे रही है रिटर्न्स की, तो ये मैं अपलोड करना चाहता हूँ पोर्टल पे। तो आऊँगा मैं पोर्टल पे gst.gov.in पे लॉग इन करूँगा और मेरा यूज़र नेम, जीएसटी का यूज़र नेम यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी नंबर आने के बाद। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं एंटर करूंगा फटाफट। यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं लॉगिन करूंगा। यहाँ पे कैप्चा कोड आ जाएगा, वो टाइप करना है मुझे जो नीचे दिखाई दे रहा है। फिर मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन सक्सेसफुली हो गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे आपको पता है कि मुझे GSTR1 फाइल करना है, तो रिटर्न डैशबोर्ड पे मुझे जाना है। आप ये सर्विसेज से भी जा सकते हैं या फिर नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डायरेक्टली रिटर्न डैशबोर्ड, सर्विसेज में भी रिटर्न डैशबोर्ड ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो होम स्क्रीन में आपको रिटर्न डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर, फिर क्वार्टर और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो पहले हमारा Q1 है, यानी कि हमारा जून मंथ Q1 में आता है, अप्रैल मई जून Q1 में आता है। जून मंथ का करें, आगे जून मंथ में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्च में करूँगा। यहाँ पे ईयर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फाइनेंशियल ईयर, और सर्च बटन पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूँगा, इसका मतलब पर्टिकुलर जून महीने के लिए जो मुझे फाइलिंग करना है उसका पोर्टल यहाँ पे, मतलब या डैशबोर्ड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाएगी। GSTR1 उसका ड्यू डेट आ रहा है 11 जुलाई तक है मेरे पास ड्यू डेट, और उसके पहले मुझे भरना होगा, नहीं तो आपको पता है इसमें फ़ाइन चालू होता है अगर आप टाइम पे नहीं भरते हो GSTR फाइलिंग। इसलिए ड्यू डेट के पहले ही फाइलिंग करना अच्छा है। अगर आप किसी का फाइलिंग ले रहे हो, आप अकाउंटेंट हो, किसी का काम ले रहे हो, तो उसका प्रॉपर फाइलिंग किया करो। उससे GST रिपोर्ट्स मंथली लिया करो और मंथली लेके उसके टैली, आप ही अकाउंटिंग कर रहे हो, आपके पास ही सब कुछ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप खाली उसका फाइलिंग कर रहे हो तो उससे प्रॉपरली मंथली उस टाइम के पहले, अभी मेरा ये 11 जुलाई मेरा फाइनल है तो मैं पहले ही इसको फिलअप कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसे ध्यान रखो कि GSTR1 फाइल करते समय आपको ड्यू डेट के पहले फाइल करना है। GSTR1 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। 2A में हमें क्या दिखाई देगा, 2A में जो परचेस है, जो हमने परचेस किए हैं B2B इनवाइसेस में, हमें वो दिखाई देगा कि जिससे हमने परचेस किया, हमने GST नंबर अगर उसको दिया है, GST बिल हमारा इशू कर दिया उस पार्टी ने, तो यहाँ पे उसका पर्टिकुलर GST नंबर उस पार्टी का दिखाई देगा और उसने रिटर्न फाइल की है कि नहीं की, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब आपका सारा परचेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आपको कितना ITC अवेलेबल है, ITC क्या होता है ये मैंने GST के चैप्टर में समझाया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो आपको मिल जाएगा। कितना ITC आपको मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये परचेस उन्होंने फाइल किया है कि नहीं वो दिखाई दे रहा है, ये ऑटोमेटिक, ये आपने नहीं भरना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पोर्टल पे, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है HDFC बैंक ने कुछ अमाउंट मेरे अगेंस्ट इनवाइस बनाया है और उसका मुझे कौन सा टैक्स यहाँ पे ITC मिलने वाला है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने सेल्स रजिस्टर कर लिया है वो पार्टी ने, इसीलिए मेरे परचेस में ये दिखाई दे रहा है। ये सिंपल है, ये तीनों पार्टी का यहाँ पे जो इन्होंने मेरे अगेंस्ट इनवॉइस इशू किए मेरे GST के अगेंस्ट, तो मेरे परचेस में ये दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब मेरा GSTR2 में ये सारी चीज़ें दिखाई देगी, याद रखिए। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे GSTR1 फिलहाल करना है फाइल, तो मैं यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन मतलब आपके पास कम बिल है तो ऑनलाइन करो, एक एक बिल भरते जाओ, लेकिन ऑफलाइन यानी कि हमारे पास जेसन फाइल है। तो मैं प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे इनवाइस अपलोड करके ऑप्शन आ रहा है, तो चूज़ बटन दिखाई दे रहा है आपको, चूज़ बटन पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल बटन, तो चूज़ फाइल बटन पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे हमारा जो जेसन फाइल हमने बना के रखा है, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, जो कि ऑफलाइन टूल से हमने बना के रखा है, डेस्कटॉप में GST रिपोर्ट्स करके फोल्डर है, उसमें हमारा जेसन फाइल पड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रिटर्न्स करके, और इस जेसन फाइल को मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जेसन फाइल है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी इसका दिखा देता हूँ, .json फाइल, और जेसन फाइल ही इस पे मतलब सपोर्ट है GST पोर्टल पे, इसीलिए जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है आपको। तो ये अपलोड हो चुकी है, ये आपको खुद दिखाई दे रहा है फाइल का जो है ना, और ऊपर दिखाई दे रहा है योर जेसन फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, द वैलिडेशन प्रोसेस मे टेक अप टू 15 मिनट्स, प्लीज़ रिविजिट अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये जेसन फाइल पहले चेक करेगी कि उनके लाइक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, वो चेक कर लेता है कि उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इस फाइल को हमने अपलोड तो कर लिया है, लेकिन 15 मिनट के बाद रिविजिट करेंगे। ज़्यादातर 15 मिनट की ज़रूरत नहीं है, 2-3 मिनट के बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश बटन दिया है, उसको रिफ्रेश करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हैं, फिलहाल स्टेटस में आ रहा है इन प्रोग्रेस, लेकिन थोड़ी देर के बाद, मैं अभी थोड़ा देर इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये प्रोसेस हो चुका है, मतलब मेरा फाइल यहाँ पे अपलोड या एक्सेप्ट कर लिया गया है। कोई एरर रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एरर रिपोर्ट में, तो एरर रिपोर्ट नॉट अवेलेबल है, नहीं, सो कोई एरर नहीं आ चुका है, हमारी फाइल प्रॉपरली प्रोसेस हो गई है। तो बैक टू फाइल रिटर्न्स बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे फिर से हम सर्विसेज फाइल रिटर्न्स डैशबोर्ड में आ रहे हैं, और यहाँ पे हम Q1 दोबारा मंथ सेलेक्ट कर लेंगे हमारा,
उसके बाद यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे अभी जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन फाइल तो हमने अपलोड कर दी। अब प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे हम यहाँ पे जाएंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिलहाल तो हमने जो अपलोड किया था वो यहाँ पे आया है कि नहीं आया है वो चेक कर लो। एक्सपोर्ट इनवाइसेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप चेक करेंगे एक्सपोर्ट का वही इनवाइस आ रहा है कि नहीं है। आप जीएसटी रिपोर्ट्स में जाकर टैली में चेक कर लो कि हमारा एक्सपोर्ट बराबर है कि नहीं। जीएसटी और 1 में आ जाओ टैली में, और यहाँ पे आप देख लो कि भाई एक्सपोर्ट में क्या था 1693304 और एक्चुअल इनवाइस वैल्यू 1998, राइट, वही आ रहा है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली हमारा एक्सपोर्ट प्रॉपरली अपलोड हो चुका है, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। आप ऐसा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपके टैली के अंदर जो है वही आपके पोर्टल पे दिखाई दे रहे कि नहीं, क्योंकि ये पोर्टल पे अपलोड हो चुका है। अभी ये सॉफ्टवेयर में नहीं है जीएसटी ऑफलाइन, राइट, तो ये पोर्टल पे अपलोड होगा। और ये यहाँ पे B2C जो 7 दिखाई दे रहा है ना, 7-B2C, उसमें भी आकर देखो 3,06,000, राइट, 6,550 वो टोटल अमाउंट, और टोटल टैक्स है 55,179.74, ये टैक्स अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। और वही है, आप देखेंगे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क है, इट इज़ ओके, वो एक्सेप्टेड है, ओके। तो वहाँ पे बेसिकली आपको वो फाइल जो वहाँ पे था हमारा अपलोड किया था हमने जेसन का, उसके अंदर से ये रिपोर्ट एग्जैक्टली यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जेसन फाइल में हमारा एचएसएन नहीं आया था, तो एचएसएन यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी बिल्कुल नहीं आ रही, दिखाई दे रही, क्योंकि उसका जेसन फाइल में ऐड ही नहीं हुआ था। तो एचएसएन वाइज समरीज पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैन्युअली हम एचएसएन समरी ऐड करेंगे, जो कि हमारे टैली के अंदर जो अवेलेबल है, या फिर हमारे जो जीएसटी की टैली की एक्सपोर्ट फाइल जो थी हमारी CSV वाली, वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे HSN वाली फाइल। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना अमाउंट, सेम चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। मैं इसकी कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है HSN नंबर जो हमारा है वही हम यहाँ पे डाल देंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे HSN नंबर सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ जाता है HSN नंबर के अकॉर्डिंग, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सर्विस कोड है, तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह का कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे फिलहाल ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू दिख रहा है या टैक्सेबल वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स अमाउंट, ये सारी चीज़ें दिख रही है आपको, तो टोटल टैक्सेबल वो सारी अमाउंट मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ अभी। तो ये सारी अमाउंट मैंने यहाँ पे टाइप कर ली, इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप कर लिया, सेंट्रल CGST SGST टाइप करके यहाँ पे मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया, ये नीचे ऐड हो चुका है, राइट, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये HSN समरी मैंने मैन्युअली ऐड की है, अगर मेरे JSON फाइल में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम इसे फिल कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा, HSN समरी सेव हो चुकी है। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक कर देता हूँ। HSN समरी यहाँ पे आपको बाद में डिस्प्ले हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँ, आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट इशू, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। डॉक्यूमेंट इशू पे मैं क्लिक करते ये यहाँ पे आ रहा है, आपको डॉक्यूमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड डॉक्यूमेंट बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको बस इनवाइसेस ऐड करने की, कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारी इनवाइसेस कहाँ से कहाँ तक है वो टैली में जाकर आप देख सकते हो, और कहाँ पे देखना है मैंने आपको बताया था, फिर से दिखाता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है, सेल्स रजिस्टर के अंदर अकाउंट बुक्स में सेल्स रजिस्टर में जाइए, और यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है स्टार्टिंग इनवाइसेस 329, लास्ट इनवाइस 903, और ये इसके हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे LMP 325 टू LMP 3903, ये मैंने फटाफट टाइप किया। टोटल इनवाइसेस भी टाइप कर दिए 579, जो कि फाइल में सारी चीज़ें दिखाई देती है। और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ये एक डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया हमने और इसे सेव कर देना है, राइट। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज़ वेट 30 सेकेंड्स, ये अपडेट कर लेगा। HSN जैसे HSN और डॉक्यूमेंट ये दोनों भी समरी हमें वहाँ पे दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा HSN भी आ चुका है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया तो ये HSN भी आ गया है और डॉक्स भी आ गया है। HSN आप दोबारा चेक कर सकते हैं ये प्रॉपर है कि नहीं है, आपने मतलब ऑलरेडी फिलअप किया है देख के ही वैसे टैली में। और यहाँ पे भी जाकर HSN समरी में जाकर आप चेक कर सकते हैं, टैली में देख लो HSN समरी में जो अमाउंट आपको दिखाई दे रही है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और सारी चीज़ें जो है वही चीज़ें आपके HSN समरी में GST पोर्टल पे दिखाई देनी चाहिए। वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरी है तो, राइट। टैली के अंदर जो अमाउंट टैक्सेबल दिखाई दे रहा है वही अमाउंट वहाँ पे है कि नहीं है, टोटल टैक्स अमाउंट जो दिखाई दे रहा है वही वहाँ पे है कि नहीं है, वो HSN समरी में आप ज़रूर चेक कीजिएगा। क्रॉस चेक करना अच्छा रहता है क्योंकि फाइनलाइज हम करने वाले, इसको हम फाइल करने वाले फाइनली करना क्या है यहाँ पे, तो फाइनली यहाँ पे आई एक्नॉलेज बटन पे क्लिक करना है आपको और फाइल रिटर्न बटन पे क्लिक करना है। एक्नॉलेज मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा था पहले ही, इसलिए वो वहाँ पे चेक है। और फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आई हियर बाय, उसके बाद आपका ये सिग्नेचर डिजिटल जो होता है ऑथोराइज सिग्नेचर सिलेक्ट करना है। फाइल विथ EVC, फाइनली हम फाइल करने जा रहे हैं हमारा GSTR1 फाइल विथ EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा जो आधार से लिंक है और यहाँ पे आप OTP एंटर करोगे। OTP एंटर करने के बाद ये वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इसे वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है GSTR1 ऑफ GSTI एंड दिस नंबर, ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, ऊपर फाइल हो चुका है, ये लिख के आ रहा है। आप डैशबोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं दोबारा ये कि फाइल है कि नहीं है। हमने ये फाइल तो कर लिया अभी, राइट, है सक्सेसफुली फाइल, और स्टेटस फाइल लिख के आ रहा है। तो जेसन फाइल अपलोड करने के बाद, HSN डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद आप फाइनली आपको फाइल विथ AVC करना होगा, और ये फाइल हो चुका है। तो GSTR1 कैसे फाइल किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहिए तो रिटर्न डैशबोर्ड में आकर दोबारा चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्विसेज में दोबारा रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। सर्विसेज में रिटर्न डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करना है, और सर्च में जाकर देखना है कि यहाँ पे GSTR1 फाइल है। तो फाइनली हमारा GSTR1 फाइल हो चुका है। इस पार्ट में मैंने आपको बताया कैसे फाइल करना है जेसन फाइल के साथ। अब GSTR3 भी नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले कि भाई हम पेमेंट कैसे करेंगे। इसका पेमेंट करना है, और ड्यू डेट आ चुका है आपके पास 22 जुलाई, उसके पहले हमें पेमेंट करना है इसका। तो पेमेंट कर देंगे, और कैसे करना है नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। बाय बाय गाइज।